भक्ति सुप्रकाश सद्गुरु चरणा सरोज रज जन्म मरण करना बंदो चरण कमल तब कृपा सिंधु गुरुदेव गति दात्रा कल सो पार उतार खेद सत्य कबीर दयाल प्रभु कृपा किन्ह भरपूर आयो यह संसार महा जीव चिताय अंकुर साधु रूप धरि आइया किन्हो सबदा पुकार चेतो अस्तन पाई के करहूं बचना शिकार। आदरणीय दूर दूर से आए धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, आज बड़े सौभाग्य की बात है, दरभंगा जिला के अंतर्गत सुंदरपुर ग्राम में महात्मा कृष्णदेव साहेब जी के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी 1 फरवरी के रूप में सदगुरु कबीर सद्ज्ञान महायज्ञ का उनके द्वारा आयोजन किया गया है। इसी संदर्भ में हम लोग बहुत समय से भजन के माध्यम से हो, उपदेश के माध्यम से हो, सदगुरु कबीर साहब के विचारों को सुन रहे थे। इसी संदर्भ में साहब के विचारों में से 1-2 पंक्ति को रख रहा हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। साहेब इशारा करते हैं, जीव के ऊपर कोई नहीं, जीव के ऊपर कोई नहीं, बने भरम के दास, कहे कबीर वह पापी है, निर्जीव पर विश्वास। आज जो यह सत्संग का आयोजन किया गया है, इस सत्संग का मूल उद्देश्य है, जब तक हम लोग अपने आप के अंदर ज्ञानी नहीं हो पाएंगे, आपके अंदर निरखने परखने की क्षमता नहीं हो पाएगा, हमारे मन का भ्रम जब तक नहीं छूटेगा, तब तक सत्संग नहीं हो पाएगा। क्योंकि यह जो सत्संग का आयोजन किया गया है, यह सत्संग सदगुरु कबीर साहब के विचार, उनके वचना अनुकूल हम लोग सदगुरु कबीर साहब के विचार के अनुकूल अगर चल पाए तभी सत्संग होगा। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब हम लोगों को यह संसार के अंदर जितने भी भ्रम है, आडंबर है, अंधविश्वास है, इसको छुड़ाने के लिए आए थे। उसके बाद भी हम लोग आज धर्म के चंगुल में फंसे हुए हैं, देवी देवता के चंगुल में फंसे हुए हैं, अंधविश्वास पाखंडवाद के चंगुल में फंसे हुए हैं। इससे जब तक हम लोग धर्म नहीं छूट पाएगा, तब तक सत्संग नहीं हो पाएगा। क्योंकि सत्संग के अंदर आप दिन रात भजन कर ले, कीर्तन कर ले, यह सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है जो हम महापुरुषों के विचार की बचना अमृत, उनका कीर्ति के अनुकूल हम अपने परिवार में, हम अपने आचरण में हम लोग कितना % ग्रहण कर रहे हैं, तभी सत्संग हो पाएगा। आज संत महापुरुषों के द्वारा हम लोगों को हर बिंदु पर उपदेश दिया जाता है, लेकिन हम लोग इस उपदेश को सिर्फ मंच के पंडाल के नजदीक ही तक छोड़ देते। कोई बिरला जैसे हम लोग सुनते हैं, गाते हैं, जो बूझ ही जन जाहुरी, जो शब्द के पारक करे। तो जो कोई जाहुरी होगा, जो शब्द को पहचान पाएगा, विचार को पहचान पाएगा, साधुता को पहचान पाएगा, वैराग को पहचान पाएगा, सेवा को पहचान पाएगा। यह नहीं जो हम और आप सत्संग में बैठे हुए हैं और हमारा शरीर कहीं और है, ध्यान कहीं और है, सोच कहीं और है। तो हम लोगों को सत्संग में
जब तक हम लोग किसी भी चीज को नया काम करते हैं तो हम लोग उसको 2, 4, 5 दिन पहले से हम लोगों के अंदर उमंग होता है जो हमको ये काम करना है। उसी प्रकार कहीं अगर सत्संग हो, सत्संग का अगर पता लग जाए, सत्संग का अगर निमंत्रण मिल जाए, दल मिल जाए या मिले या न मिले, कहीं सत्संग हो तो हम लोगों को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ सत्संग में भाग लेना चाहिए और भाग लेकर के अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। नहीं तो यह जीवन में दूसरा कोई साधन नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई विचार नहीं है सत्संग के अलावा जो हमारा कल्याण हो सकता है। और सदगुरु कबीर साहब हम लोगों को सारे दुनिया के लोग, सारे दुनिया के ऋषि महर्षि कागज की लिखी हुई बात को माने, लेकिन हमारे सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे मूल मंत्र दिए जिससे हमारा भ्रम मिट जाए। सदगुरु कबीर साहब का पद है, मैं कहता हूँ आंख ही देखी, जो हम लोग आंख से देख रहे हैं वह सत्य है। पीछे हम लोग काल्पनिक बातों में, काल्पनिक आडंबर में, इसमें जो हम लोग फंसे हुए हैं यह सत्संग नहीं। जीव के ऊपर कोई भ्रम नहीं है। हमारे ऊपर ग्रह, चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह के पीछे जो हम लोग भाग रहे हैं, मनुष्य के ऊपर कोई ग्रह नहीं। मनुष्य के ऊपर अगर है तो माता पिता का वह ऋणी है, जिस समाज में वह पला है वह समाज का ऋणी है, लेकिन उसके अलावा हमारे ऊपर कोई नहीं है। हम लोगों को निर्भय रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे ऊपर कोई नहीं है। जो व्यक्ति धर्म से में अगर फंसा हुआ है, धर्म को मानता है, वह सत्संगी नहीं है। सत्संगी व्यक्ति जो होते हैं, जिनके जीवन में सत्संग समाहित हो जाता है, उनके जीवन में कहीं भ्रम नहीं। हम लोग भ्रम अपने आप को पालते हैं, अंधविश्वास बस, शंका बस, रस्सी को भी हम लोग सांप मान बैठते हैं। उसी प्रकार हम अपने जीवन में भ्रम से हम लोगों को बचना। अगर भ्रम हमारे अंदर है तो हम लोग कितना हो अपने आप को सत्संगी साबित कर दे, हम लोग हो नहीं सकते। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब किसी भी बिंदु पर कर्मकांड को, अंधविश्वास को, पाखंडवाद को नहीं माने। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब काशी के चौराहे पर उनसे पूछा गया, जो संसार के लोग तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, मंदिर जाते हैं, चर्च जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, आप कौन सा व्रत करते हैं? तो सदगुरु कबीर साहब काशी के चौराहे पर उपदेश के रूप में उन्होंने कहा, जो करे से पूजा, अगर आप जितना आपका सुंदर विचार हो जाए, सुंदर सोच हो जाए, मन आपका निर्मल हो जाए, वही पूजा है। यह नहीं जो आप 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण को जानते हैं और मन में आपका जो है धर्म फैला हुआ है, तो वह ज्ञान किसी काम का नहीं। हम लोगों को आत्मज्ञान की जरूरत है, हम लोगों को कर्म की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम लोग कर्म को नहीं, अगर हम लोग सुंदर बना पाएंगे, अपने विचार को नहीं समझ पाएंगे, तो कर्म कांड करने से हम लोगों को कोई उपलब्धि मिलने वाला नहीं। तो हम लोगों को कर्म को ही पूजा मानना है, या नहीं जो धर्म, आज हम लोग धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे एक दूसरे के प्रति हम लोगों का स्नेह, हम लोगों का प्रेम, हम लोगों का भाईचारा बढ़ चुका है। धर्म का मतलब यह नहीं जो हम बढ़ जाए, धर्म का मतलब है हमारे देश के अंदर जितने भी महापुरुष हैं, उनके विचारों को अपने जीवन में उतार लेना। आज के लोग कहते हैं जो हकीकत में कबीरपंथी है, वह देवी देवता को नहीं मानता है। ऐसी बात नहीं है। कबीरपंथी वैसे चीज को नहीं मानता है जिसमें आडंबर है, जिसमें पाखंड है, जिसमें अंधविश्वास। सदगुरु कबीर साहब के जितने भी विचारक हैं, पिता को पिता मानता ही है, माता को माता मानता ही है,
तो हम लोगों को यह नहीं जो हम लोग फोटो के पीछे भाग रहे हैं। जो कबीरपंथी है वह जीव आत्मा को मानता है। अगर आप कितना हो संसार के जितने भी निर्जीव प्राणी को खुश रखे, अगर आपका पड़ोसी आपसे खुश नहीं है, आपके माता पिता आपसे खुश नहीं है, तो सारा निरर्थक है। हम लोगों को यह अपने मन में निर्णय करना है। किसी नीतिकारों ने कहा है, मैदान में मारे उसी को मीर कहते हैं, मैदान में मारे उसी को मीर कहते हैं, दिल को छू जाए उसी को तीर कहते हैं, पराई पीर को हर ले उसी को पीर कहते हैं। अये मानव के पुजारी, जो मानव को समझ ले उसी को सत्य कबीर कहते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है। तो हम लोगों को यह संसार के अंदर तन मन धन से कीजिए निस्दिन पर उपकार, यही नरसार दे से वाद विवाद विसार। जो सत्संगी है, जो व्यक्ति मानव है, वह अपने तन मन धन से निस्दिन हम लोगों को पर उपकार की भावना होना चाहिए, सेवा की भावना होना चाहिए, दया की भावना होना चाहिए, तब हुआ सत्संग। या नहीं जो आप सिर्फ शरीर से दूसरे को दुख दे रहे हैं, दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, दूसरे को क्लेश दे रहे हैं, यह सत्संग है? ऐसी बात नहीं है। सत्संग का मतलब ही है जो आप अपने जीवन का वाद विवाद विसार करके सभी प्राणी को हम लोग सुख देने का काम करें, सेवा देने का काम करें, परमार्थ देने का काम करें, समाज के अंदर नया विचार लाने का काम करें, तब हम लोग सत्संगी हैं। तो हम लोगों को यह निर्णय करना है सत्संग का। आप दिन भर रात भर बैठे रहे, यह सत्संग नहीं है। सत्संग का एक शब्द, जैसे हम झूठ बोलना छोड़ दे, यह भी एक सत्संग है। हम अपने आप को सत्य बोलना चालू कर दे, यह भी एक सत्संग है। हमारे मन में दया का भाव हो जाए, यह भी एक सत्संग है। तो अगर आपको एक दिन पूरे सत्संग में आपको बैठा